हे एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हैप्पी पूर्णिमा और हैप्पी स्नानम, कार्तिक स्नानम पूर्णिमा। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यहाँ पे कलश में धागा लगा रही हूँ, कलश बनाने के लिए। लोटे में धागा लगा रही हूँ कलश बनाने के लिए, देख सकते हैं। और मैंने उसे हाथ से 9 बार उसमें घूम जाए इतना धागा ले लिया था। मुझे बार बार बनाते बनाते अंदाज़ा हो गया है। और ओम नमो भगवते का ये करके मैंने ये उनका नाम लेते हुए मैंने उनमें धागा लगा दिया। फिर उसमें स्वास्तिक बना दी और कलश की तैयारी कर ली। और यहाँ पे देख सकते हैं चौकी लिया, उस पर पीला बिछाने के लिए आसन भी ले आई हूँ मैं। और ये तुलसी जी के गमले में लगाने के लिए मैं लाई हूँ, तो तुलसी जी के गमले में लगा दे रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद इसे मैं थोड़ा सा परेशानी हो रही थी बांधने में, तो हल्का सा लेकिन हो गया किसी भी तरह से। और इसे बांधते ही देखिए माँ तुलसी का जो है, तुलसी का गमला, तुलसी चौड़ा कितना सुंदर हो गया। तो इसे बांधने के बाद फिर मुझे जैसे भी आता है मैंने पूजा कर लिया। और जैसे भी किया है इस वीडियो में पूरा दिखिएगा आपको, तो आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा। कमेंट में जय श्री हरि ज़रूर लिखिएगा। लक्ष्मी नारायण और गमले में चुन्नी बांधने के बाद मैं यहाँ पे विष्णु जी के फोटो को रख दिया है। और उसके बाद देखिए कलश में जल वगैरह भरने का टाइम है, तो मैं इनमें अब स्वास्तिक बना ले रही हूँ। तो मैंने पीला चंदन से स्वास्तिक बना लिया, देख सकते हैं मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। हर बार मैं कलश इसी लोटे में बनाती हूँ। मैंने स्पेशल इसे कलश बनाने के लिए ख़रीद रखा है, ख़रीद कर लाई थी। और इसी में मैं हर बार बनाती हूँ कलश। और स्वास्तिक बनाने के बाद अब बारी है लोटे में जल भरने की। तो मैंने जल और गंगा जल लोटे में पहले से ला रखा था, तो उसे मैंने डाल दिया। और देखिए शुद्ध वाटर मैंने पानी लाए थे मैंने पूजा के लिए। ये गंगा जल गया इसमें, और इसमें सुपारी और लौंग इलायची सब मैंने लाया है, तो सब डालूँगी। और उसके बाद कलश का स्थापना कर दूँगी मैं यहाँ पे। और क्योंकि इनकी पूजा में गेहूँ रहती है कटोरी में, तो मेरे गेहूँ में छोटे छोटे रेड वाले कीड़े लग गए थे, तो मैंने नहीं लिए, क्योंकि मैंने उसे दिन में साफ़ नहीं किया था। इसी वजह से मैंने गेहूँ को नहीं लिया, चावल ही लिया है। और मैंने नारियल भी नहीं लाई थी कलश पे रखने को, तो मैंने फल को रख दिया है। क्योंकि दीपक रखती तो पूरा चावल घी हो जाता, गिर के तो ख़राब हो जाता। और इस चावल से या तो दान दिए जाते हैं या फिर खीर बना के खाए जाते हैं। तो आम का पल्लो भी सीधा वाला नहीं मिला था, तो मुझे बढ़िया से करके रोली लगा के और ऐसे ही करके रखना पड़ा खुद से ही। तो मैं पूरी तरह से ऐसे कलश को ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद उठा के रखती हूँ। और अब यहाँ पे मैं कलश की स्थापना करूँगी ऊपर में, तो उससे पहले मैं थोड़े चावल वहाँ पे रख लेती हूँ, चावल और फूल रख लूँगी। और क्योंकि मेरे पास और कोई विशेष फूल नहीं था, तो मैंने ये फूल की माला खरीद के लाई थी, तो उसी को मैंने तोड़कर और वहाँ पे कलश के नीचे चावल और फूल को डाल दिया मैंने। और उसी पे मैंने कलश का स्थापना कर दिया है, देख सकते हैं।
यहाँ पे ना ये जगह है जो थोड़ा ऊपर नीचे है, तो बहुत दिक्कत भी हो रही थी पूजा करने में। और ये माँ के लिए मैं चुंदरी लाई थी, क्योंकि मेरा तुलसी जी छोटा सा है, लगा तो इसमें गमला में उतना फैला नहीं है। जब पुरानी होती थी 3-4 साल की तुलसी जी, तो बहुत ज़्यादा घना हो रखे होते थे, तो बड़ा चुंदरी लाने पड़ते थे। इसमें छोटी ही चुंदरी लाई मैं। उसके बाद अब यहाँ पे पूजा मैंने स्टार्ट कर दिया है। और सबसे पहले सभी को गंगा जल से ये कराया था, उसकी क्लिप नहीं है इसमें। उसके बाद रोली, चंदन, सिंदूर सभी को लगाना चालू कर दिया। और मैंने सुपारी से ही गणेश जी की आराधना करी है, उनकी पूजा करी है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सुपारी रखा है और गणेश जी की पूजा कर ले रही हूँ। और करने के बाद उसके बाद विष्णु जी की और लोटे में जो जल है वो उनका पूजा भी करेंगे। तो पूजा पाठ होने के बाद तो मैंने बहुत अच्छा से पूजा किया और बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी मिलती है पूजा पाठ में। मैंने बहुत तैयारी करी थी, पूरे दिन लगी थी। और जिस दिन भी पूजा रहता है, मेरे घर में कोई त्यौहार रहता है, तो मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं बैठती हूँ। मैं थोड़े थोड़े करके कुछ न कुछ करती रहती हूँ अपने घर में, और इसी तैयारी में लगी रहती हूँ कि जितना जल्दी हो जाए सारा कुछ। तो इस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। और मुझे ना तैयार होने का भी बहुत शौक़ है, तो मैं पूजा में ज़्यादातर, आपने देखा होगा कि मैं तैयार होती हूँ स्पेशली अपने घर में। जब पूजा पाठ करती हूँ तो कहीं पे गई तो उस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हमारी हर शौक़ पूरा हो जाए। बहुत सारे लोग होते हैं, तो पता नहीं कौन कैसे हैं, तो मैं उतना ज़्यादा कुछ नहीं करती। पर अपने घर में जब भी पूजा होता है तो मैं खूब अच्छा से तैयार होती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ। और बढ़िया से तैयार होने में भी ना 1 घंटा लग जाता है, साड़ी कपड़े पहनने में। मेकअप तो नहीं करती हूँ, तो इसलिए मुझे मेकअप करने में कोई टाइम नहीं लगता, बट साड़ी उड़ी पहनती हूँ, ऐसे सज धज के चीज़ें पहनने में मुझे टाइम लग जाता है। और देख सकते हैं मैंने श्रृंगार का सामान भी लाया था माँ का, उसे भी मैं यहाँ पे खोल ले रही हूँ। और ये देखिए गठबंधन करने के लिए पीला धागा भी लाया था, जिससे कि मैं विष्णु जी का और तुलसी जी का गठबंधन करूँगी। देखिए अभी करती हूँ, उनके चुन्नी में बांध कर और विष्णु जी तक लाऊंगी मैं। देखिए यहाँ पे मैंने गठबंधन कर दे रही हूँ। उसके बाद पूजा होगा, क्योंकि जब भी दुल्हन बैठती है मंडप पर तो पहले गठबंधन ही होते हैं, तभी तो शादी होती है उनकी। तो मैं इनकी गठबंधन कर दी है, और अब जो भी है इनकी शादी की प्रक्रिया वो शुरू होगी। और ये देखिए इनको विष्णु जी को माला भी पहना दिया, माला भी लाई थी मैं, तो माला भी पहना दिया। और ये फूल माला है, तो फिर दोनों को एक साथ करके मैं पहना दूँगी। बड़ा ही है, तुलसी जी के जड़ से लेके विष्णु जी तक हो जाएगा। और मुझे बहुत खुशी मिली पूजा करवा के, क्योंकि मैंने इनकी एकादशी के दिन पूजा नहीं करवा पाई थी, इसीलिए मैंने आज पूर्णिमा के दिन करवाई हूँ इनकी पूजा। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। इतनी खुशी मिलती है ना मुझे पूजा पाठ करके कि मैं क्या ही बताऊँ। बट हाँ एक चीज़ है, जब भी मैं कोई फ़ोटो वगैरह खींचना चाहूँ तो नहीं खींच पाती अच्छा से, क्योंकि इधर पूजा होते है, फिर उधर खाना बनाने की भी चिंता हो जाती है। तो मैं जल्दी जल्दी करे, क्योंकि बच्चे को भूख लग जाते हैं तो बोलने लग जाता है मम्मा भूख लगी है, भूख लगी है। और इस दिन भी करीब कुछ ऐसा ही हुआ, 8 बज गया था पूजा करते। तो मैं ऐसे यहीं पे पूजा करके और फटाक से फिर जाके लाइव आई, और फिर लाइव आते वक्त ही खाना बनाया मैंने। और आप लोग ना इग्नोर करिएगा, मुझे बहुत तेज़ सर्दी खांसी है, इसलिए मेरे आवाज़ हैं जो अटक रहे हैं, क्योंकि फंस जा रहे हैं, तो मैं क्लीन नहीं हो रही हूँ। और बार बार हो सकता है मेरे
ज़ोर ज़ोर से खाँसने की आवाज़ें आ रही होंगी आप लोगों को, तो आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आवाज़ भी मोटी हो रखी है। और मैंने आज के दिन तो 2-2 बार 3-3 बार नहाया है। मॉर्निंग में नहाया, उसके बाद दोपहर में फिर नहाई, उसके बाद शाम में भी नहाया, क्योंकि नहा के ही पूजा पाठ करनी है। और यहाँ पर मैंने पूरे 11 दीपक जला रखे हैं, घी के लगा रखे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो लोग पूरे मंथ नहीं जलाते हैं, तो मैं भी ना ये मॉर्निंग में नहीं जला पाती थी, सिर्फ इवनिंग में जला पाती थी दीपक को, इसलिए मैंने 11 ले लिए हैं। पूरे मंथ का तो नहीं, पर 11 दीपक लिए हैं मैंने घी का, जिसमें पूजा में जो लगेगा और जो बचेगा मैंने घर में लगा देनी है, तो मैं घर में लगा दूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दीपक जला लिया है, और दीपक जलाने से यहाँ भगवान जी के नहीं पता कैसे पास काफ़ी अच्छे लगने लग गए। सीधा तो अच्छी होती है, पूर्व की ओर रखा था ना। और सारा कुछ हो गया है, इनकी जयमाला भी हो गई है, और अब इनको भोग लगाने की बारी है, तो मैं भोग अर्पित करूँगी और इनको सिंदूर लगा देती हूँ। सब कुछ हो गया है, इन्हें रोली चंदन सब चढ़ गया और इन्हें सिंदूर भी लग गया है। नहीं, सिंदूर अभी नहीं लगा है, अभी इन्हें श्रृंगार के सामान चढ़ना बाकी है, तब इनको भोग लगा देती हूँ। और उसके बाद भोग लगाने के बाद इनका श्रृंगार का सामान भी है जो चढ़ा दूँगी मैं। और ये रहे ड्राई फ्रूट्स, जो कि मैंने इसी में रख दिया, क्योंकि चौकी पर उतना जगह तो है नहीं। और सभी को लगाने के बाद फिर यहीं पे भोग को मैंने थाल को उतार के रख देती हूँ, जो भी मतलब एक्स्ट्रा नीचे भी है पकवान या फिर फ्रूट्स वगैरह, तो उसमें जो चढ़ पाता है। उसके बाद श्रृंगार का सामान अभी यहाँ पे लगा दूँगी। और मैं माँ को बिंदी भी लगाती हूँ, सिंदूर भी लगाती हूँ, नेल पेंट भी लगाती हूँ, हर चीज़ लगाती हूँ। और अब बारी है श्रृंगार के सामान की। उसके बाद फिर आरती करूँगी। देख सकते हैं मैं पैकेट वाला श्रृंगार का सामान नहीं लाती, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, वो वेस्ट हो जाता है ना, घर में काम आता है और नहीं ब्राह्मण लोग काम आते हैं, तो मैं नहीं लाती। ज़्यादातर मैं यही लाती हूँ, खुला वाला। तो देखिए यहाँ पे मैं ना प्रभु से टच करके हर चीज़ चढ़ा दे रही हूँ माँ को, तुलसी जी को अर्पित कर दे रही हूँ। और ये सबसे पहले माँ को क्या क्या लगाया है, मुझे जितनी समझ है पूजा पाठ की, मैंने अपने हिसाब से किया है। माँ का श्रृंगार चालू कर दिया करना, माँ को नेल पेंट लगा दिया है। उसके बाद उनको चूड़ी पहना दूँगी। मैं चूड़ी पहनाने जा रही हूँ, मैं चूड़ी पहनाऊँगी। मैं निकाल के उन्हें पहना देती हूँ पहले चूड़ियाँ। मैंने चूड़ी पहना दिया माँ को, और अब बिंदी लगाऊंगी उन्हें। और सिंदूरदान तो लास्ट में ही होती है ना लड़कियों को, तो मैंने उसी हिसाब से माँ का भी विधि विधान से पूजा कराया है, आलता चढ़ाया है। और इधर से अच्छा दिख रहा था, चढ़ा रहे थे जो दिख रहा था, तो ठीक है, इधर से लाइट बस पड़ रहा है। अब मैं माँ को बिंदी लगा रही हूँ। देखिए मैंने माँ को बिंदी लगाया, और अब बारी है सिंदूर की। तो
अब मैं सिंदूर लगाऊंगी माँ को। देखिए मैंने सिंदूर लगा रही हूँ। मैं ब्रश वाला सिंदूर लाई हूँ इसलिए लगा रही हूँ। ये देखिए। उसके बाद मैं पीला सिंदूर भी लगाती हूँ जो सूखा वाला है, पूजा के लिए जो हमेशा रखती हूँ, वो भी मैं माँ को ज़रूर लगाती हूँ। पूरे पत्ते में जितना हो सकता है उन सब में लगाती हूँ मैं। क्या दूर करके अब ले कहाँ जाओ, अभी इधर चलाओ। चलाएंगे तो 2 मिनट। और यहाँ पे धूप जला रही हूँ। उसके बाद आरती करूँगी माँ का। जल अब ये देखिए यहाँ पे आरती हो रही है। आरती करने के बाद जो दीपक बच जाते हैं उन सबको मैं पूरे घर में लगा देती हूँ। ओम जय जगदीश हरे, जो भावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी। उधर से जाओ ना। दुख बिन से मन का सुख सब। तमेव सर्वं मम देव देवा। चुप रहे।
और फिर यहाँ पर पूजा होने के बाद दीपक को जलाया मैंने। टोटल 11 दिया जलाए थे मैंने, तो पूजा में लगा। और जो लग के बचे हैं उन सबको मैंने घर के द्वार पे लगा डाले हैं। तो शुरुआत मैंने मेन गेट से ही कर दी है, अपने घर के मेन गेट से कर दी है। उसके बाद सभी जगह द्वार पे मैंने दीपक लगा दिए, क्योंकि आज भी पूर्णिमा के दिन भी दिवाली की तरह दीपक जलता हुआ अच्छा लगता है। और अब अंदर आ गई हूँ मैं, देख सकते हैं घर अंदर के द्वार पे मैंने लगाया है। तो यहाँ पे एक दीपक कम हो गया और उधर जगह भी नहीं उस साइड, इसलिए मैंने नहीं लगाए। तो सभी जगह लगा दिए और अब यहाँ पे मैं आ गई जल ढारने के लिए। और देखिए भगवान जी को मैं आ गई प्रणाम करने के लिए। और अब रात को 10:30 बज गए हैं, आई थिंक 11 बज रहे हैं। तो मैं अब ना भगवान जी को अंदर लेके जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जीव जंतु आएगा तो जूठा कर देगा, इसलिए मैं इन्हें उठाकर अब अंदर ले जाऊँगी। तो आ गई हूँ। खाना वाना खाने के बाद, खाना पीना सबको कराने के बाद मैं इन्हें लेने आ गई और अब मैं इनको अंदर लेके जा रही हूँ। देखिए दीपक लगा रखे थे मैंने चौकी पे, बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी तो उसे मैंने नीचे उतारा, लेकिन मुझे कोई कपड़ा से हेल्प लेकर उतारना चाहिए था, मेरी उंगली जल गए उतारने में। और सबसे पहले मैंने श्रृंगार का सामान यहाँ पे उतारा, क्योंकि मैंने चौकी पे कलश वगैरह लगाई थी और भगवान का फ़ोटो, शालिग्राम जी और विष्णु जी के फ़ोटो दोनों मैंने रखा है। शालिग्राम जी को मैंने तुलसी जी के जड़ में रखा है। देखिए रख देती हूँ, अभी रात भर ये रहेंगे, क्योंकि इनकी शादी तो इनसे ही होती है। फ़ोटो था तो मैंने फ़ोटो भी रख दिया था इसलिए। और फ़ोटो को मैं लेकर चली जाऊंगी। और शालिग्राम क्योंकि छोटा होते हैं तो गमले में रखा जाएंगे, तो मैं गमले में उनको रख दूंगी। और मैं कलश समेत चौकी को अंदर लेके जा रही हूँ, क्योंकि इसी पर सब फल मिठाई सब है चढ़ा हुआ। डॉगी कभी भी जूठा कर सकता है। यहाँ पे कितना बैठा के रखूँगी, हस्बैंड को रखा था मैंने, उन लोग के हाथ पैर ठंडे हो गए, हमारे यहाँ ठंडी पड़ रही है देख सकते हैं। तो मैं अंदर लेकर आ गई और मेरे ये देखिए रूम में देखिए भूचाल मचा हुआ है, पूरा एकदम सामान बिखरा बिखरा सा है। पूजा वाला सब पूजा पाठ करी थी तो। और उसके बाद वापस जो सामान बचे हुए थे उन सबको भी दोबारा से मैं लेने गई और सभी को लेकर आऊँगी। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए थे, बट ये श्रृंगार के सामान मैंने अपना नहीं खोला था, इसी तरह से मैं थी। इसके बाद सोने की तैयारी हो रही है मेरी भी, काफ़ी रात हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। तो इसी के साथ वीडियो को करती हूँ इन। गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को, बाय बाय मेरे ऑल फैमिली। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, बाय बाय मेरे ऑल फैमिली, गुड नाइट।